नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्लास 9 सामाजिक विज्ञान का चैप्टर 1 लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है। शुरू करते हैं लोकतंत्र के बारे में। तो देखेंगे कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है। लोकतंत्र को अंग्रेजी में कहते हैं डेमोक्रेसी, यानी कि व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। इस पूरी वीडियो में हम देखेंगे ये पॉइंट्स जो हमने लिखे हुए हैं कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या है और विशेषता क्या है, उदाहरण से समझेंगे। और लोकतंत्र हमारे देश में, यानी कि किसी भी देश में कहूँ तो लोकतंत्र क्यों जरूरी है और लोकतंत्र होता क्या है, सब कुछ आसान एकदम सरल भाषा में समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले लोकतंत्र की परिभाषा इंग्लिश में है कि लोकतंत्र की परिभाषा जो इंग्लिश में दे रखी है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। कहने का मतलब क्या है कि जिस देश में शासक जनता द्वारा चुने जाते हैं वह देश लोकतांत्रिक देश होते हैं, यानी कि जिसे उसे डेमोक्रेसी कंट्री कहते हैं आसान भाषा में। और असली शब्द देखा जाए, डेमोक्रेसी जो बना है दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमो प्लस में क्रेसी। डेमो का जो अर्थ है वो जनता होता है और क्रेसी का अर्थ होता है शासन, यानी कि लोकतंत्र बराबर कह सकते हैं जनता का शासन, जहां अंतिम शक्ति जनता के पास होती है और सारे अधिकार भी जनता के ही पास होते हैं, वह लोकतंत्र कहलाता है। फैसले जनता खुद करती है या उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करते हैं। अब लोकतंत्र में प्रतिनिधि को कैसे चुना जाता है, तो जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं चुनाव, यानी कि इलेक्शन बाय इलेक्शन हम किसी भी प्रतिनिधि को हम चुनते हैं। अब्राहम लिंकन जो कि यूएसए के 16वें राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक डेफिनेशन दी, यानी कि एक परिभाषा दी लोकतंत्र के बारे में कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। कहने का मतलब लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन, वही लोकतंत्र कहलाता है। ये तो हमने देखा लोकतंत्र। अब देखते हैं गैर लोकतंत्र यानी कि नॉन डेमोक्रेसी क्या होता है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं चिली देश, जो कि यहाँ पे मैप में देखिए साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर ये जो ग्रीन ग्रीन एरिया है ये पूरा हमारा चिली देश है। ठीक है, चिली देश में 1973 में जो राष्ट्रपति थे वहां के साल्वाडोर की सरकार को पिनोचेत ने हटा दिया और वहां पर सत्ता में आ गई, लेकिन चुनाव नहीं कराया और ना ही चुनाव उसमें कराया और सत्ता में बिना चुनाव के आ गई। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि ऐसे शासन में जनता अपने शासकों को नहीं चुनती। कहने का मतलब क्या है, वहां पे बिना चुनाव के सत्ता आ गई और वहां पे शासक आ चुका, इसलिए वह जो देश होते हैं वो लोकतंत्र नहीं होते, वह देश। अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि पहला एग्जाम्पल तो हमने देखा कि चुनाव ही नहीं हुए। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं पोलैंड का। पोलैंड में क्या है, जो कि यूरोप में एक देश पड़ता है पोलैंड। यहाँ सिर्फ एक ही पार्टी है, यानी कि सिंगल पार्टी सिस्टम है। पार्टी का नाम क्या है, पोलिश यूनाइटेड वर्कर पार्टी। चुनाव लड़ सकती है ये पार्टी, जो है वो चुनाव लड़ सकती है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी है, दूसरी पार्टी को अनुमति नहीं दी गई है यहाँ पर चुनाव लड़ने की। निष्कर्ष क्या निकलता है कि चुनाव कराना ही लोकतंत्र नहीं होता, कि जिस देश में चुनाव हो वह देश लोकतंत्र हो जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं होता ऐसा। यानी कि वास्तव में जो लोकतंत्र होता है वो जनता के पास असली विकल्प होते हैं। कहने का मतलब क्या है, जनता ही सरकार बनाती है और जनता ही सरकार को हटा सकती है, सारे अधिकार जनता के पास रहते हैं, वही देश लोकतंत्र होता है और डेमोक्रेसी होती है वही। ठीक, अब समझते हैं कुछ गैर लोकतांत्रिक देश हैं और कुछ लोकतंत्र देश हैं। अगर हम डाटा देखते हैं 1977 का, पूरे वर्ल्ड का, पूरी दुनिया में अधिकतर जो येलो येलो एरिया पार्टीशन दिख रहा है ये जो है वो नॉन डेमोक्रेसी का है, यानी कि गैर लोकतंत्र का है। तब पूरे विश्व में गैर लोकतंत्र ज्यादा था, लेकिन सन 2017 का जो डाटा है उसमें देखेंगे काफी हद तक, यानी कि जो गैर लोकतंत्र कंट्रियां थी वो लोकतंत्र में कन्वर्ट हो गई। यानी कि जो येलो येलो एरिया है ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, गैर लोकतंत्र यानी कि नॉन डेमोक्रेसी है कंट्रीज। ठीक, जैसे कि सऊदी अरब हो गया, यूएई है, कतर है, बहरीन है, ब्रुनेई, मोरक्को, जॉर्डन, वेनेजुएला, क्यूबा और तुर्कमेनिस्तान। और भी कंट्री है, मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ही लिए हैं। इसी तरीके से कुछ डेमोक्रेसी कंट्री हैं, यानी कि लोकतांत्रिक कंट्री हैं, जैसे कि यूएस हो गया।
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम जिसे ब्रिटेन भी कहा जाता है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, हमारा भारत भी क्या है, लोकतांत्रिक देश है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे देश क्या हो जाते हैं, लोकतांत्रिक हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखा कौन से लोकतांत्रिक हैं, कौन से गैर लोकतांत्रिक देश हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि लोकतंत्र की विशेषता क्या होती है, यानी कि फीचर्स क्या होते हैं डेमोक्रेसी के, कि क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले चुनाव होते हैं, यानी कि इलेक्शंस होते हैं उस देश में, जिस देश में क्या हो, लोकतंत्र हो। जनता 5 साल बाद अपने नेता को डेली, यानी कि 5 साल बाद, प्रत्येक 5 साल बाद जनता अपने नेता को चुनती है, यानी कि अपने प्रतिनिधि को चुनती है। जैसे कि हमारे भारत में प्रत्येक 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं और पीएम को चुना जाता है। सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। कहने का मतलब बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। बस शर्त इतनी है कि वह उस देश का नागरिक हो और वहां के संविधान के अकॉर्डिंग हो। ठीक। अगला है एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य। कहने का मतलब कि हर नागरिक का वोट बराबर होता है, कि वह बड़ा व्यक्ति हो या छोटा। बड़ा व्यक्ति का मतलब क्या है, या फिर कोई मंत्री या फिर कोई भी अमीर या गरीब में सब कुछ भी भेदभाव नहीं होता है। सभी की जो वोट की वैल्यू होती है वो इक्वल होती है, यानी कि सभी बराबर होते हैं। अगला है बहुमत का शासन लेकिन अल्पसंख्यक का सम्मान। कहने का मतलब क्या है, जो सरकार बनती है और जो सत्ता में आती है वो बहुमत से होती है, यानी कि उसकी बहुमत ज्यादा होती है, लेकिन अल्पसंख्यक की राय भी सुनी जाती है। अब अल्पसंख्यक क्या होता है, जिसे हम माइनॉरिटी कहते हैं। अल्पसंख्यक यानी कि अगर सपोज समझते हैं एक रूम से, अगर एक रूम में हम 50 गर्ल्स को बिठा दें और 10 बॉयज को बिठा दें, तो इसमें संख्या जिसकी कम है, यानी कि बॉयज क्या है, अल्पसंख्यक है। अभी इसको बड़े स्तर पर देखा जाए देश में, जाति के आधार पर भी अल्पसंख्यक हो सकते हैं, भाषा के आधार पर भी अल्पसंख्यक हो सकते हैं, और साथ ही में धर्म के आधार पर भी अल्पसंख्यक हो सकते हैं, लेकिन उनकी राय भी और उनका सम्मान भी किया जाता है। अगला है कानून सबके लिए बराबर है, यानी कि रूल ऑफ लॉ आर इक्वल फॉर एवरीवन। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता, सभी के लिए कानून समान माना जाएगा और सभी के सभी कानून के अंडर में ही आएंगे, उनसे ऊपर कोई भी नहीं जा सकता। अगला है सरकार जिम्मेदार और जवाबदेह, यानी कि सरकार बनी है, यानी कि बहुमत में सरकार आई है तो वो काम करेगी अगर अच्छा, तभी वो अगली बार चुनी जा सकती है, अन्यथा उसको हटा दिया जाता है। यानी इसका मतलब ये होता है। ठीक, ये तो हमने पढ़ी कि लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या होती है। हमने समझ लिया कि लोकतंत्र होता क्या है, कौन कौन से देश लोकतंत्र हैं, कौन कौन से देश लोकतंत्र नहीं है, यानी कि गैर लोकतंत्र हैं। अब लोकतंत्र जरूरी ही क्यों है, किसी भी देश में होना लोकतंत्र जरूरी क्यों है, वो समझते हैं। लोगों को अपनी आवाज रखने का अधिकार मिलता है। वह देश जहां पर लोकतंत्र है, यानी कि जिस देश में लोकतंत्र है, उसको क्या होता है, वहां की जनता को अधिकार होता है किसका, अपनी इच्छा बिना डरे व्यक्त करने का। गलत सरकार को हटाया जा सकता है। अगर कोई भी सरकार गलत तरीके से बहुमत में आ गई है तो जनता उसे हटा सकती है। ऐसा नहीं है कि वहां पर तानाशाही स्टार्ट हो जाए, तो तानाशाही बिल्कुल भी नहीं हो सकती जो देश लोकतंत्र होते हैं। अगला, लोगों के अधिकार को सुरक्षित किया जाता है। अब लोगों के अधिकार कौन से हो गए, जो भी नागरिक के, जैसे कि हमारे संविधान में भाग 3 में क्या किया है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी कि मौलिक अधिकार हैं। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारे कुछ मौलिक अधिकार को संरक्षित किया जाता है। और संरक्षित कौन करता है हमारे देश में, उसके लिए बनी है हमारी जुडिशरी, यानी कि न्यायपालिका। न्यायपालिका न्यायपालिका क्या करती है, हमारी अधिकारों को संरक्षित करती है। बेहतर फैसले लिए जाते हैं, यानी कि कोई भी फैसले कई लोगों की सलाह पर होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही सलाह ले और वही फैसले कर दे, नहीं। हमारे जो देश है उसमें है पार्लियामेंट, जहां पर कानून बनाया जाता है, और उसको विधायिका भी कहते हैं। पार्लियामेंट में क्या होता है, 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। अगर कोई भी कानून बनता है तो एक मत, यानी कि लोकसभा नहीं बना सकती, ना ही राज्यसभा बना सकती है। इन दोनों की सहमति से ही कोई भी कानून हमारे देश में बनता है। यहाँ कहने का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति की सलाह से नहीं बनता, बल्कि दोनों ही होते हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं, और तभी कानून बनता है और बेहतर तरीके से फैसले लिए जा सकते हैं उस पर। नेक्स्ट है संघर्ष और हिंसा कम होती है। कहने का मतलब क्या है कि सहभागिता का मौका मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति को क्या मिलता है, सहभागिता, यानी कि उसमें हिस्सा लेने का भी मौका मिलता है। इसलिए हर देश में, यानी कि हर देश में नहीं, यानी कि जो देश इसको लागू करता है वो देश
लोकतंत्र कहलाता है, और जो नहीं करता है वो किस में आता है, तानाशाह कह सकते हो या फिर गैर लोकतंत्र कह सकते हैं। अब देखिए, अब लोकतंत्र की कुछ विशेषता हमने देखी, अब कुछ कमियां भी हैं इसकी। कहते हैं कि अगर कुछ अच्छी चीज है तो उसकी बुराई भी है। सबसे पहला क्या है कि फैसले थोड़ा समय से आते हैं, कहने का मतलब कि अगर जो रिजल्ट होता है उसमें थोड़ा समय लग जाता है। नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते हैं। लोकतंत्र देश में बहुमत हमेशा सही नहीं होती, गलत तरीके से भी बहुमत आ सकती है, लेकिन उसके लिए भी हमारे देशों में या लोकतंत्र देशों में प्रावधान होते हैं सरकार को हटाने के। लेकिन फिर भी लोकतंत्र पूरी दुनिया में सबसे स्थिर और सुरक्षित शासन प्रणाली माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जनता का पक्ष रखा जाता है सबसे पहले, इसलिए सबसे सुरक्षित माना जाता है और सबसे स्थिर माना जाता है। जिस देश में लोकतंत्र नहीं होता उस देश में सरकार भी स्थिर नहीं होती और शासन भी स्थिर तरीके से नहीं चलता है, ना ही जनता के द्वारा चलता है। ये हमारा पूरे चैप्टर में हमने देखा पूरी डिटेल से कि लोकतंत्र होता क्या है और लोकतंत्र क्यों जरूरी है, उसकी विशेषताएं देखी, उसकी खामियां भी देखी। इस पूरे चैप्टर का एक कंक्लूजन निकाला है, वो देखते हैं। कंक्लूजन क्या है कि लोकतंत्र सिर्फ एक शासन प्रणाली नहीं है, यानी कि शासन चलाने की प्रणाली बिल्कुल भी नहीं है ये लोकतंत्र, बल्कि एक जीवन शैली है, यानी कि जिंदगी जीने की एक शैली है लोकतंत्र, जहां जनता ही सबसे बड़ी ताकत होती है। जनता है तभी शासन है, अगर जनता ही नहीं तो शासन किस चीज का। इसलिए लोकतंत्र होना अति आवश्यक है। हमने देखा पहला चैप्टर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।